पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री चंद्रपुर भगवान की जय हो। वर्तमान तीर्थ नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की जय हो। आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म बस आ गया। यहाँ हम अध्यात्म अमृत कलश में आचार्य भगवान द्वारा प्रतिपादित कर्ता कर्म अधिकार में वस्तु स्वतंत्रता की व्याख्या को समझ रहे हैं कि 6 द्रव्यों का समूह ही विश्व है। 6 द्रव्य परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किंचित मात्र भी मिला नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है, स्वरूप स्वतंत्र है। अन्नोडम भविसंता दित्ता ओगा समर्पण्यस्य वेदन्ता वेदिच्च सद स्वभावं न विजहन्ति। कि अन्नोडम भविसंता द्रव्य परस्पर में मिले होने पर भी, जैसे दूध और पानी मिले होने पर भी दूध कभी पानी रूप नहीं हुआ और पानी कभी, ऐसे ही जीव और पुद्गल कर्मों का अनादि संबंध होने पर भी जीव ने अचेतन कर्म के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण को आत्मसात कभी नहीं किया और पुद्गल ने जीव के ज्ञान दर्शन गुण को स्वरूप में नहीं लिया। द्रव्य अपने आप में मिलने पर भी स्वतंत्र है। क्या गहरी वस्तु स्वतंत्रता की व्याख्या है। इसी से ज्ञातापन आता है कि मिले हैं पर मिले नहीं हैं। आप एक घर गृहस्थी में अलग अलग आयु भाव से आकर एक स्थान पर घर में आके मिले अनेक संबंधों के साथ, तब भी प्रत्येक व्यक्ति की कर्म स्थितियां अलग अलग हैं। कोई किसी की पुण्य के शक्त्यांश विशेष देखे जाते हैं, किसी के पाप की शक्तियां विशेष देखे जाते हैं। पाप पाप है, पंख के समान है। पंख ने कभी व्यक्ति को नहीं बुलाया कि मुझ में गिरो कि चढ़ो। ऐसे ही पाप कभी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करता कि ऐसा अपराध करो। ये व्यक्ति की अपनी परिणामों की, मोहनीय कर्म की अज्ञानता
के वशीभूत हुआ जीव पाप पंख में लिप्त होता है। जैसे एक भौरा आसक्ति वश हुआ कमल में पुष्प में पराग लेने के लिए गया, समय का बोध ही नहीं रहा, इतना आसक्त हो गया, कमल की पंखुड़ी बंद हुई और वही भौरा उसी में मरण को। ऐसे ही विषय कषाय पाप पंख में आसक्त जीव मोहनी गर्भ के वशीभूत हो पाप पंख में लिप्त होते देखे जाते हैं। उसमें पाप का क्या दोष? वो अपने वस्तु स्वरूप में है। मल का स्वभाव दुर्गंध देना है, ऐसे पाप भी कर्म की एक प्रकृति है। जैसे पुण्य कर्म की शुभ प्रकृति है, पाप कर्म की प्रकृति अशुभ है, लेकिन है तो प्रकृति। रुधिर मलम धावते वारी, जैसे पंख से कीचड़ से किसी का वस्त्र या पैर दूषित हो तो जल को दोष मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी कीचड़ होता है, कहाँ होता है? पानी में। लेकिन जब भी कीचड़ धुलता है तो किससे धुलता है? इसीलिए जल का दोष नहीं। ऐसे ही जिस चित्त में पाप होते हैं, क्रोध, अहंकार, मायाचारी, लोभ, उसी चित्त को पुनः चित्त को नष्ट करने का प्रयास मत कीजिए कि मेरे दिमाग में ये विचार आया कैसे। उस चित्त को स्वस्थ करके उसी चित्त से पाप का निरोध होगा। जिस चित्त से पाप का बंध हुआ है, विषय कषायों की आसक्ति हुई है, वही चित्त स्वस्थ होने पर पुण्य में लगता है। वही शुभ उपयोग से की प्रकर्षता को प्राप्त करके शुद्ध उपयोग की वैभव को प्राप्त होता है। इसीलिए आज यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य में परिणमन योग्यता स्वाभाविक रूप में है। यह बात निर्बाध सिद्ध है। पुद्गल द्रव्य अपनी जिस पर्याय का परिणमता है, उस समय उसी पर्याय का कर्ता वो पुद्गल द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता है। जीव की अपनी योग्यता है। कर्म की, जब मोहनी कर्म का उदय होगा तो जीव मोह करेगा, वेदनी का उदय होगा तो वेदन करेगा, अंतराय का उदय होगा तो अंतराय को प्राप्त होगा। हर कर्म का के परिणमन की अपनी अपनी योग्यता है। एक कर्म दूसरे कर्म के कार्य में कभी बाधा नहीं डालता। ऐसे ही एक द्रव्य की भी परिणमन की अपनी योग्यता है। जीव जब भी परिणमेगा, ज्ञान दर्शन रूप ही परिणमेगा। वह स्पर्श रस गंध गुण रूप नहीं परिणमेगा। इसीलिए वस्तु के स्वभाव को जानकर मध्यस्थ हो जाइए।
यही साधुओं का सुख है, योगियों का सुख है, व्रतियों का सुख है, ज्ञान का सुख है। संसार में सारे सुख फीके हैं, किसके सामने? ज्ञान के सुख के सामने। सारे वैभव फीके हैं, सारी उपलब्धियां, आकांक्षाएं, सारे वैभव, संपत्ति सब उसके पीछे फीके हैं। इसीलिए जिन जिन निमित्तों से स्वभाव में विकार आता है, बुद्धि पूर्वक उन निमित्तों से अपनी रक्षा कीजिए। निमित्तों से कार्य होता नहीं, लेकिन निमित्तों के बिना भी कार्य नहीं होता। कार्य जब भी होगा उपादान की अपनी योग्यता से होगा, वही परिणत होगी। लेकिन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन निमित्तों के बिना कोई आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। योग्य उपादान है योगेन। ममत्व के नाना संबंध, नाना उपक्रमों को करने के बाद भी जीव तृषातुर बना रहता है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही अनेक इच्छाएं जन्म ले लेती है और जीवन पूरा वैसे ही भाग दौड़ में चला जाता है। संयोग तो दुख अनेक में कम। संसार में संयोग है, किसी को संपत्ति का संयोग है, किसी को धन का, किसी को सुख का, किसी को साता का, किसी को यश का, किसी को चारित्र का, व्यापार का। इन सब संयोगों के होने पर संयोग तो दुख अनेक भी। संयोग से अनेक प्रकार के दुख जीव पाता है। या तो व्यक्ति दो ही वस्तुओं से सबसे ज्यादा याद रहती है, गहरा दुख व्यक्ति भूल नहीं पाता, लंबे समय तक याद रखता है, या गहरा सुख। उथले दुख और उथले सुख दोनों ही व्यक्ति भूल जाता है। दुख का मूल कारण वस्तु नहीं है, क्योंकि संसार में एक भी वस्तु कभी कम नहीं हुई। 6 द्रव्य अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जिस संख्या में है उतने आज भी हैं, पहले भी थे। मात्र ममत्व का बढ़ना दुख का बढ़ना है, ममत्व का घटना दुख का घटना है। इसीलिए स्व को जानिए। जो निज को जानता है वह उपेक्षा भाव में जी सकता है, और उपेक्षा भाव की प्राप्ति किए बिना त्रिकालिक सुख संभव नहीं है। एक यात्री मार्ग तय करता है, राह में पर्वत, वन, नदियां, सरोवर, रमणीय अनेक स्थान दृष्टिगोचर है, लेकिन इन सबके स्थान के मिलने पर भी सबकी उपेक्षा करके ही वो लक्ष्य को पाता है। आप भी अपने अपने घर से यहाँ आए तो रास्ते में कुछ नहीं मिला क्या?
बहुत सी दुकानें, मकान, सड़कें, रिश्तेदार, सब कुछ था। उनकी उपेक्षा नहीं करते तो यहाँ नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही जिन जिन को अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन दशा का वेदन करना है, अनेक प्रलोभनों की उपेक्षा करनी पड़ेगी, ख्याति की उपेक्षा करनी पड़ेगी। जीवन की सबसे अंतिम बुराई ख्याति है। कोई व्यक्ति खाई में गिर जाए तो उसकी हड्डी पसली मिल सकती है, लेकिन जो ख्याति में गिर जाए उसकी विशुद्धि की हड्डी पसली नहीं मिलेगी। इसीलिए ख्याति की भी उपेक्षा कीजिए, लाभ की भी उपेक्षा कीजिए। लाभ सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, क्या लिखा कि जितना जितना लाभ बढ़ता है उतने उतने अंशों में लोभ भी बढ़ता है। लाभ अपने साथ लोभ लेकर आ जाता है। सिद्धांत वाक्य है। इसीलिए लोभ आएगा तो पाप साथ लेकर आएगा, लाभ आएगा तो लोभ लेकर आएगा, लोभ आएगा तो पाप साथ में लेकर आएगा, पाप आएगा तो दुर्गतियां लेकर आएगा, अशुद्धि लेकर आएगा, कषाय लेकर आएगा। इसीलिए उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव ज्ञान का फल है। एक जीव राज्य बाढ़ संसारिक सुख की उपेक्षा करके साधु बनता है। उपेक्षा सुख देती है, अपेक्षाएं दुख देती है। जब तक किसी से कुछ लेना नहीं है, आप अपने स्व सापेक्ष सुख से जी रहे हैं, और जिस दिन कुछ लेने की इच्छाएं मन में तड़प उठने लगेगी, उबाल मारेगी, क्या होगा? अब आपका चैन नष्ट हो गया। इसीलिए परम उपेक्षा भाव, उपेक्षा संयम है। यही अध्यात्म के रहस्य है कि एक द्रव्य दो द्रव्य आपस में मिले होने पर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते। अन्योडम पविसंता दिनता ओगा समर्वण्यस्स बेलंता वीडिचम सग स्वभावम नित्यति, कि दूध और पानी आपस में मिले होने पर भी दूध कभी पानी का स्वभाव नहीं आया, और पानी कभी दूध के स्वभाव में। ऐसे ही मैं 148 कर्म की प्रकृति में अनादि से हूं, तब भी मैं कर्म रूप नहीं हुआ, अचेतन नहीं हुआ, और अचेतन मेरे साथ होने पर भी कभी चेतन। क्या चेतन की महिमा है? जितने लोग संसार के गर्त में गिर रहे हैं, गिरेंगे कब? वस्तु स्वरूप के बोध न होने से। आत्मा भी एक वस्तु है। अपना परिचय न होना ही सबसे बड़ी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता। राग बढ़ता चला जाता है। रत्तो बंधति कम्मम मुञ्चति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्हाकं विसुमारच्च।
आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि रागी कर्मों से बंधता है, बंधन में कष्ट है, बंधन में पराधीनता है। अहो, एक पक्षी भी पिंजरे का दरवाजा खुलने पर वो खीर पसंद नहीं करता, स्वाधीनता पसंद करता है। तुम कैसे पक्षी हो, घर के दरवाजे खुले हैं तब भी दौड़ करके उन्हीं घोंसलों में वापस जा रहे हैं। बंधन में कष्ट है, निर्बंधता में सुख है। जो राग से युक्त है, ममत्व से युक्त है, अपेक्षाओं से युक्त है, वो बंधता है। जो निर्मोही है, उपेक्षा भाव में जीता है, निरपेक्ष स्वभाव में जीता है, वह निर्बंधता का रस पान करेगा। इसीलिए सुखी होना चाहते हो, वैराग्य मेव अभयम, बोलो एक साथ, वैराग्य मेव अभयम। जितने राग के साधन हैं, रागी को बड़े प्रिय लगते हैं। बालक, अच्छा फोन प्रिय लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा व्यापार, अच्छी ट्रेडिंग, अच्छी हर वस्तु प्रिय लगती है। इनके होने पर भी इनमें ममत्व अधिक है, वही वस्तु क्लेश का भी कारण बनती है। रत्तु बंधति कम्मम, रागी कर्मों को बांधता है और वैरागी कर्मों को छूटता है। बंधन में कष्ट है, छोड़ने में सुख है। भोग अच्छे लगते हैं तो भोगों में वियोग का दुख है कि ये भोग मुझसे अलग ना हो जाए। वियोग का भय है, भोग में रोग का भय होता है। खाना अधिक खाओगे बीमार हो जाएंगे, स्त्री भोग किया अधिक बीमार हो जाएंगे। पांचों इंद्रियों के विषयों का भोग अपने साथ रोग का भय लेके आता है। कोई नौकर है, उसमें बेईमानी का भय साथ में लेके आता है। कोई उपलब्धियां हैं, उनके नष्ट होने का भय व्यक्ति को बना रहता है। धन है, उसमें चोरी का भय बना रहता है। संबंधी है तो उनमें सम्मान अपमान का भय बना रहता है। व्यापार है, उसमें लाभ हानि का भय बना रहता है। नौकरी है, उसमें उन्नति पतन अवनति का भय बना रहता है। संसार में जहां देखो वहां उपलब्धि अपने साथ, जितनी उपलब्धियां हैं, जितने अवसर हैं, सब अपने साथ भय लेके आते हैं, व्यक्ति को भयभीत रखते हैं। कोई अच्छे स्थान पर पहुंच गया, अब उसे उस स्थान को मेंटेन करने का भय है कि दूसरा ना आ जाए। एकमात्र वैराग्य ही ऐसा है
जिसमें अभयता है। वैराग्यमेव अभयम, बोलो एक साथ, वैराग्यमेव अभयम। वैराग्य ही अभयता को दिलाता है। क्योंकि रागी बंधता है और वैरागी छूटता है। उम्मीद अधिक होगी, एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन, हाई सैडनेस। लो एक्सपेक्टेशंस, नो लो एक्सपेक्टेशंस, लो सैडनेस एंड नो एक्सपेक्टेशंस। मेरी अपेक्षाएं अगर बढ़ जाए कि ये पूरा हॉल भर जाना चाहिए, तो आज से ही हम दुखी होना चालू करेंगे। राग अपने साथ अपेक्षाओं का दुख लेकर चलता है और वैरागी निर्मोह बने का सुख लेकर अपने साथ जीता है। वैराग्य से अभयता आती है, ये सबको मालूम है। आज गर्मी है, पंखे चलना बंद हो जाए, आपका कष्ट प्रारंभ। सर्दी है, हीटर चलना बंद हो गया, आपका कष्ट प्रारंभ। जिसने पंखे का भी, पंखे से ममत्व नहीं है, हीटर से भी ममत्व नहीं है, उसके लिए न गर्मी दुख का कारण है, ना सर्दी। उसको तो वैराग्य अभयता दिला है। इसीलिए रत्तो बंधति कम्मम, जितना राग बढ़ाओगे उतना कष्ट बढ़ेगा। और यही संसार का संसरण है। एक व्यक्ति चाहे तो एक भव में 1000 भवों का दुख को क्षय करने की सामर्थ्य रखता है, कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य। 1000 नहीं, लाखों करोड़ों भव को जेन पटनाएंगे तब वो, जिस प्रज्ञा से बंद किया है वही प्रज्ञा अब तुम्हें निर्बंध कराएगी। बट होना क्या चाहिए साथ में? शुल्लक जी, क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। आसक्ति डुबाती है, आसक्ति राग द्वेष दे दीर्घ नेता करके अज्ञान सूचना संसार से भवतु। ये अज्ञानी जीव संसार में भ्रमण करता है, तेरा मेरा मेरा, वो स्त्री मेरी, ये बहन मेरी, भाई मेरे, सासुरी मेरे, कौन किसका है? ये जीव अकेला है, अकेला जाएगा। क्यों मोह करना है? मोह को त्याग देना चाहिए और धीरे धीरे हटेगा वो। अरे अपन भी जाएंगे अभी सिद्ध शिला पे, कहते सर इस पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलेगा, एकदम स्वर्ग जाएंगे, 32 से 33 युगों में मोक्ष जाएंगे, फिर कभी नहीं आते, आएंगे मोक्ष में कोई खाने पीने का ही नहीं। निमित्तों को जानकर, निमित्तों को मानकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। निमित्त कभी आपको ये नहीं कहते कि मेरा रस लो, हमारी ही मोह परिणति उसमें जाती है। कितना भी एक साधु की अंजलि में कोई कभी जबरदस्ती नहीं डाल सकता। कोई किसी का आहार भी गहरे से देखो तो आपको पूरे आहार नहीं करा पाएगा। उनके अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से ही आहार होते हैं। इसीलिए अपने गुरु सावधान करेंगे, समझा सकते हैं, लेकिन संभलना तो आपको ही है। आएगा कैसे? आसक्ति होगी तो बंद हो जाएगा, विरक्ति होगी तभी बंद रुक सकता है। बंद को यदि बंद करना है आशी भाई, बंद को
बंद करना है। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। व्यवहारिकता, संसारिकता में ये सारे उपलब्धियां, अचीवमेंट्स एक चकाचौंध की तरह है। व्यक्ति मृग तृष्णा के समान यहां सुख है वहां भागेगा, लेकिन इन सुख को पाकर वो तृप्त नहीं होता। इसीलिए वैराग्य में वो भूल गए इतनी जल्दी। वैराग्य में अभयम, वैराग्य ही अभयता दिलाता है। इस तरह वैरागी जीव कैसे संसार में एक कमल की भांति रहता है, वो संसार में रह सकता है, संसार उसके भीतर नहीं रह सकता। जल कमलवत हम सभी इसी तरह अध्यात्म के मर्मक रहस्यों को जानकर अपने चित्त को स्वस्थ करें, आनंद से जिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।